हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सिंह एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज की हमारी पोएम है पुली, जिसे लिखा है जॉर्ज हर्बर्ट ने। जॉर्ज हर्बर्ट एक वेल्श पोएट थे। प्रोफेशन से वे एक पुजारी थे। उन्होंने अपनी कल्पनाओं से बहुत सारी धार्मिक कविताएं लिखी थी। पुली, यह कविता भगवान और भक्त के बीच एक अजीब पर दो तरह के रिश्ते को दर्शाती है। पुली का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। भगवान अपने भक्तों को सभी आशीर्वाद देते हैं, पर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वे एक पुली के सहारे खींचे रखते हैं ताकि हम उनके प्रयासों के प्रति आभारी रहें। भगवान भक्त को कई उपहार देते हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान भी बदले में कुछ चाहते हैं। वह कौन सी चीज है जो भगवान आशीर्वाद देते समय अपने पास रख लेते हैं? वह हमसे क्या उम्मीद करते हैं और वह किस तरह पुली के सहारे हमें अपने साथ साथ रखते हैं? देखते हैं इस कविता में कि किस तरह आध्यात्मिकता को वैज्ञानिक तरीके से दर्शाया गया है। When God at first made man, having a glass of blessing standing by, let us, said he, pour on him all we can. Let the world's riches, which dispersed lie, contract into a span. जब भगवान ने मनुष्य की रचना की तो उनके पास एक ग्लास भर के आशीर्वाद था। भगवान ने कहा कि हम वो सब कुछ इसे यानी मनुष्य को वो सब कुछ देंगे जो हम इसे दे सकते हैं। दुनिया की वो सारी चीजें जो बिखरी हुई है उसे इकट्ठा करके हम इस मनुष्य को दे देते हैं। So strength first made a way, then beauty flowed, then wisdom, honor, pleasure. When almost all was out, God made a stay, pursuing that alone of all his treasure, rest in the bottom lay. जो सबसे पहली चीज भगवान ने दी वो थी ताकत, उसके बाद सुंदरता, उसके बाद बुद्धिमत्ता, सम्मान, खुशी। जब सब कुछ भगवान द्वारा मनुष्य पर उड़ेल दिया गया और सब कुछ ग्लास में से खत्म होने को था तो भगवान रुक गए। जो कुछ भी भगवान उड़ेल रहे थे उसका कुछ हिस्सा ग्लास के निचले हिस्से में बच गया था। यही वो चीज थी जो भगवान ने अपने पास रोक ली थी आशीर्वाद देते समय। For if I should, said he, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me, and rest in nature, not the God of nature. So both should losers be. भगवान कहते हैं, अगर मैं ये आखिरी गहना, एक तरह से ब्लेसिंग का जो हिस्सा ग्लास के बॉटम में बचा रह गया है, वो भी अगर मैं मनुष्य पर डाल देता हूँ तो वो मुझसे ज्यादा उन गिफ्ट्स को पूछेगा जो मैंने उसे दिया है। वो मेरे बजाय उन गिफ्ट्स को ज्यादा महत्व देगा। कोई भी मनुष्य सब कुछ पाले, पर एक चीज की कमी हमेशा रहती है, वो है सुख, चैन। और यही वो आखिरी चीज थी जो भगवान मनुष्य को नहीं देना चाहते थे। हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बाकी है, रेस्ट नहीं आता, एक बेचैनी सी रहती है। और हम भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान यही चाहते हैं कि मनुष्य को ये रेस्ट नाम की चीज ना मिले, क्योंकि अगर उसे ये मिल गया तो मुझे नहीं पूछेगा, और अगर मुझे नहीं पूछेगा तो मैं और वो मतलब भगवान और मनुष्य दोनों लूजर्स कहलाएंगे। एट लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विथ रिपनिंग रेस्टलेसनेस, लेट हिम बी रीच एंड वेरी दैट एट लीस्ट, इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वेरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। भगवान कहते हैं कि बाकी सारी चीजें उसके पास रहने दो, पर ये जो आखिरी चीज है जो कि बेचैनी है, किसी मुकाम को, मंजिल को पाने की वो इच्छा है, वो उसे नहीं देते हैं। उसे अमीर हो जाने दो, उसे कमा कमा के थक जाने दो। अगर कोई अच्छी चीज उसे मेरे पास नहीं ला सकती तो कुछ पाने की बेचैनी तो उसे मेरे पास लेकर जरूर आएगी। तो दोस्तों, बेचैनी
किसी चीज को पाने की चाह, यही वो चीज है जो भगवान ने अपने पास रख ली थी, और इसी बेचैनी और कुछ पाने की चाह में हम भगवान के पास खींचे चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पोएम पुली का फुल एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।